का स्वागत है। इस वक्त की झारखंड से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। विज्ञापन संख्या 2023 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती पीजीटीटीसी 2023 रेगुलर वैकेंसी आ गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग झारखंड सरकार का पत्र संख्या 1608 दिनांक 17/3/2023 द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 836 दिनांक 16/3/2023 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किए लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक व अन्य योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। इसके लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये, वहीं जनरल के लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से संबंधित जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, किंतु इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। उन आवेदकों को नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज करना अनिवार्य होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। उसी तरह से आरक्षित वर्ग के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के विभिन्न पदों के बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 3/2023 प्रकाशित किया गया है, जिसमें कुल रिक्ति 265 है। विज्ञापन संख्या 2/2023 एवं 3/2023 दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाइन आवेदन करने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क ही देना होगा। दोनों विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पर आपको स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए सीट आरक्षित 94 है। आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग के लिए 22 सीट है। वहीं अजजा के लिए 55 सीट है। एक पद जनजाति आदिम जनजाति के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित है। वहीं अजा के में 22 सीट है। अपी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 23 सीट है। वहीं पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 2 में 2 सीट है। कुल 218 सीट निर्धारित की गई है। उसी तरह से स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक रसायन शास्त्र में अनारक्षित 92 सीट है। आर्थिक वर्ग कमजोर वर्ग के लिए 26 सीट है। वहीं अजजा के लिए 61 सीट। एक पद आदिम जनजाति के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित है। वहीं अजा के लिए 24 सीट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 19, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 5 है। कुल 227 पद हैं। वहीं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल के लिए कुल 164 पद है। वहीं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी विषय के लिए कुल 163 पद है। वहीं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अर्थशास्त्र के लिए 167 पद है। वहीं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक इतिहास के लिए 182 सीट है। वहीं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संस्कृत के लिए कुल 169 सीट है। उसके अलावा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिक शास्त्र के लिए 251 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक गणित विषय के लिए 185 सीट है। वहीं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक वाणिज्य के लिए 200 सीट है। वहीं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अंग्रेजी के लिए 211 सीट निर्धारित है। वहीं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए कुल 73 पद आरक्षित हैं। वहीं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक रसायन शास्त्र के लिए कुल 75 पद। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल के लिए कुल 54 सीट हैं। वहीं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी के लिए 54।
स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अर्थशास्त्र के लिए 55, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक इतिहास के लिए 61, जो टीजीटी के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संस्कृत 58 है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिक शास्त्र 85, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक गणित 63, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक वाणिज्य 67, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अंग्रेजी 73। ये सभी टीजीटी के लिए आरक्षित पद हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का। तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक या शारीरिक शिक्षा का अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनियम 2014 और संशोधित 2021 के संलग्न प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा की बात करते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/1/2023 है। अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2019 रखा गया है। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, अधिकतम और उम्र अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 42 वर्ष, महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 अनुसूची 2 के लिए 43 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 45 वर्ष रखा गया है। वहीं सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पार्षद से विहित प्रपत्र में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% अथवा उससे अधिक हो। विविध प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधित दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। वहीं भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक होने के संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा मांग की जाएगी, जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त ग या ड में कोई एक ही मान्य होगा। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा, इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जाएगी। 40% इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन, कम दृष्टि, चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पॉल्सी के कोटि के अभ्यर्थियों को ही उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट के प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निःशक्त कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र भी प्रपत्र उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में सब्सक्राइब की सुविधा दी जाएगी। इस तरह से आरक्षण आवेदन में निहित प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 7 पर धारित है। वहीं 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिनका मानक प्रसिद्ध फर्स्ट पर आधारित है उसे मान्य दिया जाएगा। यानी जिनका जाति प्रमाण पत्र अनुमंडल स्तर का है उसे मान्य दिया गया है। इस तरह से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन विवरणिका को डाउनलोड कर लें। विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है। आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की सेकंड प्रति भी अपने साथ रखें। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें। इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम, अन्य विवरण सही, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें। आवेदक अपने नाम की वर्तनी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक के 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र के अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी में अंतर नहीं होने चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाए। आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथार्थ निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि महीना वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का अक्षर से पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने में रखें और पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट www.dsc.nic पर जाएं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGTC 2023 को क्लिक करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने से ही आपके मोबाइल फोन ईमेल पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आएगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोट कर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में ऑनलाइन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव एंड कंटिन्यू करने के पश्चात अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए एक दिन के बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ सेकंड फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें। इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अथवा गलत। घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थी रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम में की जाएगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थता रद्द कर समझी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र संबंधित उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में आरक्षण अन्य लाभ नहीं दिया होगा, अभ्यर्थता रद्द समझी जाएगी। इस तरह से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 5/4/2023 से दिनांक 4/5/2023 की मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 6/5/2023 की मध्य रात्रि तक। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 8/5/2023 की मध्य रात्रि तक। दिनांक 10/5/2023 से दिनांक 12/5/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT की ली जाएगी या किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा।
परीक्षा का स्वरूप में पाठ्यक्रम परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। प्रश्न पत्र एक में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक अंक का पूर्ण अंक 2 होगा। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मुख्य परीक्षा के विषय इस प्रकार हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा की होगी। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। पत्र 1 सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा 100 अंक का होगा। पत्र 2 जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा 300 अंक की होगी। सामान्य ज्ञान हिंदी भाषा की परीक्षा सामान्य ज्ञान, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के सामान्य ज्ञान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे रखने की भी किसी भी शिक्षित व्यक्ति को अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों से संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास संबंधी, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना इत्यादि से प्रश्न आएंगे। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी भी पूछी जाएगी। सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिन प्रतिदिन के अवलोकन के अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य कक्षा एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। सामान्य गणित उसी तरह से सब, यानी आपको मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का भी निर्माण होगा। प्रश्न पत्र एक अर्हक प्रश्न पत्र होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रश्न पत्र 1 जो है वह केवल पास होना उसमें अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 स्नातकोत्तर स्तरीय होगा, तब प्रश्न पत्र 2 में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, परंतु यह कि न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा, यानी 50% उसमें लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार हेतु 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति के आधार होगी। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 बहुविकल्पीय होगा। इस तरह से नियुक्ति परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा जब तक झारखंड राज्य का ऐसी जांच के पश्चात जो आवश्यक समझी जाए समाधान नहीं हो जाता। किसी अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्त किए के लिए अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में किसी प्रकार से उपयुक्त है। सेवा में नियुक्तियों एवं समय समय पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के संबंध में आदेशों के अधीन होगी। इस तरह से पीजीटीटीसी 2023 का विज्ञापन आ गया है। जो अभ्यर्थी इस विज्ञापन में अपना भाग आजमाइश करना चाहते हैं, इसको भरना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। इस तरह से नीचे जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए भी परिशिष्ट दिया गया है। इसी आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ होना चाहिए। इस तरह से एक बहुत बड़ी खुशखबरी झारखंड से निकल कर आ रही है। बहुत दिनों के बाद स्थानीय नियोजन नीति का रद्द होना, कोर्ट जाना, रद्द होना, तमाम पेचीदा होने के बाद एक बार पुनः फिर पीजीटीसी 2023 का विकल्प आ गया है, अब भर सकते हैं और इसकी परीक्षा जल्द होगी।